एमपी टेट वर्ग 2 के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। मुझे आशा है कि आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। यहाँ पे मैं जो एमपी टेट के जो सिलेबस है उसमें स्पेशली दिया हुआ है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो आशा है कि उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैन धर्म या बौद्ध धर्म से हो सकता है एक या दो क्वेश्चन तो आने की बिल्कुल संभावना है। तो आज मैं आपसे जैन धर्म के बारे में यहाँ चर्चा करूँगी। मैं पूरे जैन धर्म को कवर करूँगी इस वीडियो में, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको बताती जाऊँगी। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, जो व्यापम द्वारा पूछे गए हैं जैन धर्म को लेकर, उनकी भी चर्चा इस वीडियो में मैं करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो ये क्वेश्चंस कई बार व्यापम पूछ चुका है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ये ऋषभदेव थे। आगे हम देखें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। अब देखिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें क्या 2400 तीर्थकर याद रख करने हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 2400 तीर्थकर याद नहीं करने हैं, लेकिन कुछ 5 या 6 इंपॉर्टेंट तीर्थकर हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रहने चाहिए, और उनके प्रतीक चिन्ह भी हैं जो कि व्यापम द्वारा कई बार पूछे गए हैं, वो भी आपको याद रहने चाहिए। तो इस वीडियो में आगे मैं उनकी चर्चा करूंगी। फिलहाल हम यहाँ आगे चलते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। और इस तरह भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए, तो ये महावीर स्वामी हुए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ, और आपको कुंडग्राम ऑप्शन में होगा, सिर्फ वैशाली ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको कुंडग्राम लगाना है। और कभी कभी कुंडग्राम ऑप्शन में नहीं होता तो आपको वैशाली लगाना है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। कुंडग्राम जो कि वैशाली में था, वहाँ महावीर का जन्म हुआ था। तो आप ऐसा ना करें कि वैशाली सरल रख रहा है तो सिर्फ वैशाली को याद कर लिया। हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में वैशाली नहीं देता है तो कुंडग्राम देता है, तो आपको कुंडग्राम याद रखना है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये क्वेश्चन व्यापम कई बार पूछ चुका है कि महावीर के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए कि क्योंकि जो बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो व्यापम को लगता है, या हर एग्ज़ाम में ये लगता है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि वो कंफ्यूजन में कुछ अलग ही लगा देते हैं। तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और एवं उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। पत्नी का नाम कभी कभी जोड़ियाँ मिलाने में आ जाता है, तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये व्यापम द्वारा 2015 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें कई बार पूछा गया है। इनफैक्ट जो 2018 का पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस सारी चीज़ को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आपके जो जैन धर्म है वो कंप्लीट हो जाए एक वीडियो में। तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो साल वृक्ष के नीचे। ये क्वेश्चन 2021 में जो जेल प्रहरी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि महावीर को कौन से वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये साल वृक्ष के नीचे। और महावीर क्या क्या कहलाए, तो उनके कई नाम थे, जैसे वो जिन कहलाए, अहर्त कहलाए और निर्ग्रंथ कहलाए। तो ये महावीर के कुछ नाम हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था।
तो ये आपको याद रखना है, पूछा नहीं गया है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो निग्रंथ कहा जाता था। आगे आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है वो था कि महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे। तो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद, जो उनकी बेटी प्रियदर्शनी थी, उनके पति जामिल बने। तो महावीर के पहले अनुयायी जामिल बने। और महावीर की जो पहली जैन भिक्षुणी, मतलब कि जो महिला थी, जो कि प्रथम महिला जो कि जैन भिक्षुणी बनी, वो कौन थी, तो वो चंपा थी, दधिवाहन नरेश की पुत्री चंपा, जो कि प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। आगे हम बात करते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट जैन धर्म के तीर्थकर हैं जो कि आपको याद रखना। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें याद कर सकते हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ। जो ऋषभदेव थे वो पहले तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। दूसरे जो तीर्थकर थे वो अजीतनाथ थे, जिनका कि प्रतीक चिन्ह हाथी था। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि महावीर के जो माफ़ कीजिए, ऋषभदेव के जो प्रतीक थे वो कौन थे, तो ये सांड थे। ये मैं अगर याद करूँ तो 2016 में कोई पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। और आप याद रख सकते हैं कि संभव जो तीसरे जैन धर्म के तीर्थकर थे उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपाश्र सातवें जैन तीर्थकर थे जिनका कि प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। और शांति 16वें तीर्थकर थे जिनका कि प्रतीक चिन्ह हिरण था। नामी 21वें जैन धर्म के तीर्थकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर थे जिनका कि प्रतीक चिन्ह शंख था। और जो दो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर 24वें तीर्थकर थे जिनका कि प्रतीक चिन्ह सिंह था। मैं व्यापम में जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसमें 2-3 बार ये पूछा गया है कि महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। सिंह मतलब शेर। शेर महावीर का प्रतीक चिन्ह था। इसमें आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैन धर्म कौन से दो भागों में बटा। तो जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कभी कभी पीतांबर भी ऑप्शन में होता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर वे थे जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वे थे जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे। आप कभी अभी टीवी वगैरह पे कभी कभी देखते हैं तो जो वस्त्र धारण नहीं करते वो दिगंबर शाखा को मानने वाले हैं जैन धर्म के। और जो वस्त्र धारण करते हैं लेकिन श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर शाखा को मानने वाले हैं। यहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट है, इससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने भी जब पटवारी का एग्ज़ाम दिया था 2018 में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जैन धर्म की 2 संगीति हुई हैं। पहले तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जैन धर्म की 4 संगीति तो नहीं हुई। जैन धर्म की केवल 2 संगीति हुई हैं और बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई हैं। तो जैन धर्म की जो पहली संगीति थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई। और कौन से स्थान पर हुई, तो पाटलिपुत्र में। ये क्वेश्चन पूछा है व्यापम द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जैन धर्म की प्रथम संगीति के। द्वितीय संगीति जो हुई वो 6ठी शताब्दी में हुई, जो कि बल्लभी गुजरात में स्थित है वहाँ पर हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आपको 4 ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, तो आप ऑप्शन में निकाल सकते हैं कि कौन सा गलत है। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और जैन धर्म में 5 महाव्रतों को पालन करने की बात की गई है। तो ये 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। यहाँ आप कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कि आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए। इनका कंपैरेटिव एनालिसिस आप करके पढ़ेंगे
तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे कि जैन धर्म में क्या बात की गई है और बौद्ध धर्म में क्या बात की गई है। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अब यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समानता है कि बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है और जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। जैन धर्म आत्मा की मान्यता को मानता है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो हैं वो हैं स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपनी आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जो थे वो कौन कौन थे? इसमें दो राजा इम्पोर्टेंट है, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य इम्पोर्टेंट है, एक उदयन इम्पोर्टेंट है, और चंदेल शासक भी इसमें इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप सभी को पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन किसी और तरह से पूछा जाता है तो आपके माइंड में रहेगा, तो आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो तीन तो आपको मैंने याद रखने ही है। जैन धर्म को मानने वाले उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूरे जीवन में जैन धर्म को नहीं माना, लेकिन अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और जैन धर्म के अनुसार ही इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। मतलब जैन धर्म में ये होता है कि समाधि ले लेते हैं जहाँ कुछ खाते पीते नहीं है, और वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्यागा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में किस शासक ने जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। और आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। 2010 के बाद के मैंने व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं उनमें से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। हालांकि अब व्यापम ने इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दिया है, लेकिन अगर आपके में जैन धर्म दिया हुआ है तो ये समझा जा सकता है कि हो सकता है इस क्वेश्चन को व्यापम द्वारा लिया है। ये क्वेश्चन व्यापम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन था कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण कौन से शासकों द्वारा किया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। मौर्य युग के बाद में जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था वो मथुरा बना। मौर्य युग जब खत्म हो गया तो उसके बाद में जो जैन धर्म का प्रथम केंद्र था वो मथुरा था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भद्रबाहु द्वारा रचित रचना कौन सी है? भद्रबाहु की रचना तो कल्पसूत्र है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी हमें कौन सी रचना में मिलती है? तो वो कल्पसूत्र में हमें मिलती है। महावीर की 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। हम इसे मृत्यु नहीं कहते हैं, हम इसे निर्वाण कहते हैं। जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है कि महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इसमें तीनों नाम आपको याद रखने हैं, बिहार, पावापुरी और राजगीर, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में बिहार दे देता है, कभी पावापुरी देता है और कभी राजगीर देता है। तो आपको तीनों याद रहेंगे तो आप अपने आंसर को सही लगा सकते हैं। मेनली वो पावापुरी और राजगीर में से कोई एक चीज़ देता है कि वो महावीर के को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जैन धर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी क्वेश्चंस व्यापम में एमपीटेट वर्ग 2 जो है उसमें ऐसा नहीं आएगा जो यहाँ से ना आए। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अगले वीडियो में करवा दूँगी अगर आप चाहें तो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो में मैं बौद्ध धर्म को कवर करूँगी, तो आप बौद्ध धर्म को पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।